नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग। चार्टर एक्ट 1833 ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ऐसा एक्ट जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत हेल्प की और जिसकी हेल्प से उसने इंडिया में अपना रूल किया। आज हम इसी एक्ट को देखेंगे कि इस एक्ट की क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविज़न थी जिसकी हेल्प से ब्रिटिश ने इंडिया में रूल किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने चार्टर एक्ट 1813 बारे में पढ़ा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कमर्शियल और उसके रेवेन्यू फंक्शन को पूरी तरह से अलग अलग कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर जब चार्टर एक्ट 1833 आया तो इस टाइम तक जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी वो महज एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ही रह चुकी थी, क्योंकि उसके सारे कमर्शियल फंक्शन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिए थे। तो अब जैसा जैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही थी वैसा ही ईस्ट इंडियन कंपनी काम कर रही थी। लेकिन चार्टर एक्ट 1833 का सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम था, सबसे बड़ी चेंज जो इसने लाई वो ये थी कि इससे पहले डेजिग्नेशन हुआ करती थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, लेकिन चार्टर एक्ट 1833 के बाद इस डेजिग्नेशन को चेंज करते हुए इसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले ऐसे पर्सन थे जिनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दोस्तों बनाया गया 1833 में। और इसी चार्टर एक्ट के थ्रू पहली बार इंडिया के लॉज को कोडिफाई करने की कोशिश की गई और फाइनली एक लॉ कमीशन बनाई गई जिसके हेड थे लॉर्ड मैकूले। तो चार्टर एक्ट 1833 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न जो हैं वो हमने अभी डिस्कस किए। आज के लिए इतना ही। ओके एंड गुड बाय।